हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पर्यावरण। इससे जो पहले वाली क्लास थी, आपके प्रीवियस जो क्लास थी, उसमें हमने आनुवांशिकता के बारे में बताया था। आपका टॉपिक सीटेट को लेकर सीडीपी में आनुवांशिकता और पर्यावरण है, जिसमें आनुवांशिकता को क्लियर कर दिया गया था। नाउ आज की क्लास जो होगी वो आपकी इन्वायरमेंट के लिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पर्यावरण। इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि पर्यावरण वह सभी बाहरी पारिस्थिति प्रभाव और अनुभव है जो बच्चे के जन्म के बाद उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। इट मीन्स कि पर्यावरण हमारी बाहर जो भी बाहरी हमारी पारिस्थिति होती हैं, उससे जो भी प्रभाव पड़ता है, उससे जो भी हम चीज़ें अनुभव करते हैं, और जो बच्चों के जन्म के बाद, जो जन्म मीन्स बच्चे का जन्म हो गया, बेबी का जन्म हो गया, उसके बाद उसके विकास को क्या करता है, डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कह सकते हैं वन वर्ड्स में या फिर संक्षिप्त में इसको कहा जाएगा आपका कि यानी अर्जित गुण, जो गुण अर्जित किए जाते हैं अपने बाहरी परिस्थिति से, वो पर्यावरण के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण जो होता है, इसके जो आपके टाइप्स होते हैं वो भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। तो ये आपके पर्यावरण के टाइप्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक पर्यावरण। कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है आपका। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण जो है वो आपका, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक तत्व होते हैं। जैसे कि आपके पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, वनस्पति हो गई, जीवों का कुल, मतलब ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये आपके प्राकृतिक तत्व जो हैं वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मानव के सहित जितने भी जीवित प्राणी हैं वो उसके अंदर रहते हैं, और यह वह बाहरी वाला परिवेश होता है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से क्या है, मौजूद होते हैं, और हमारे स्वास्थ्य, जीवन शैली और जो गतिविधियाँ होती हैं उनको गहराई से प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि भौतिक पर्यावरण क्या होते हैं। उसके बाद आता है आपका सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण जो होता है वो उन सभी जो मानवीय, ठीक है, जो क्या होती है, मानवीय और सांस्कृतिक जितने भी तत्वों का समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के आसपास के वातावरण का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। ठीक है, और उसके जीवन को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, संस्थाएं होती हैं, संस्कृति होती है, राजनीति, निर्मित संरचनाएं, ये सभी क्या होती हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, और ये प्राकृतिक पर्यावरण के बिल्कुल अलग है, विपरीत है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। आपके सांस्कृतिक पर्यावरण में वो सभी सामाजिक और मानव निर्मित चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण से अलग होती हैं। लाइक जैसे आपकी क्या आती है, भाषा आ जाती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, धर्म आ जाता है, इसमें क्या आते हैं, रीति रिवाज आ जाते हैं आपके। ठीक है, परंपराएं आ जाती हैं। ये सभी आता है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शैक्षिक पर्यावरण। शैक्षिक पर्यावरण आपका एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें आपके भौतिक संसाधन, आपके सामाजिक, आपके सांस्कृतिक जो संसाधन होते हैं वो सभी शामिल होते हैं, जो सीखने और शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं आपके। ठीक है, ये सिर्फ कक्षा की दीवार तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, आपका जो छात्र होते हैं, टीचर और आपका जो स्टूडेंट होता है, उनके बीच बातचीत करना, जो सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ सामाजिक गतिशीलता करना,
आपका पाठ्यक्रम, आपकी शिक्षण विधियाँ, स्कूल की संस्कृति, ये सब आपका शैक्षिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक पर्यावरण। तो आपका आर्थिक पर्यावरण उन सभी आर्थिक कारक को संदर्भित करता है जो व्यवसाय और उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करती हैं आपकी। ठीक है। तो ये होता है आर्थिक पर्यावरण। जैसे आपका हो गया इसमें फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जैसे सरकारी नौकरी हो गई आपकी। ठीक है। इसमें आ गया आपका ब्याज, आ गया ब्याज की दरें आ गई इसके अंदर। इसमें आ गया आपका मुद्रा, क्या आ गया इसमें आपका मुद्रास्फीति आ गया आपके इसके अंतर्गत। ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण की परिभाषाएं आपकी, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो कहते हैं पर्यावरण के वो सभी बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास, व्यवहार, सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। मीन्स बच्चों के चारों तरफ की हर चीज़ें, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, समाज हो गया, दोस्त हो गए, ये सभी क्या हैं, पर्यावरण का हिस्सा होते हैं आपके। ठीक है। सेकेंड आती है आपकी स्कीनर के अनुसार। स्कीनर कहते हैं, स्कीनर का कहना है कि पर्यावरण वह सूक्ष्म स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को आकार देती है। ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन ही पर्यावरण की क्या होती है, देन है। नोट करके लिख लेना। ठीक है। बिहेवियरिज्म सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स स्कीनर के अनुसार है बच्चा अनुभव और परिस्थिति में क्या है, सीखता है। लर्निंग जो करता है वो अनुभव और परिस्थिति से करता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी, नेक्स्ट इज है WH किलपैट्रिक के अनुसार कि पर्यावरण जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में कार्य करने वाले जो भी क्या है, भौतिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रभावों का क्या होता है, योग होता है। यानी कि आपका जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, वो आपका क्या है, प्राकृतिक, आपका सामाजिक और आपका मानसिक माहौल है। इन सब का जो योग है, इन सब का जो योग हो गया आपका, वही क्या हो गया, आपका पर्यावरण हो गया। किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वॉटसन के अनुसार। वॉटसन कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह पर्यावरण का उत्पाद है। मीन्स व्यवहारवादी जो मत है वो ये है कि बच्चा जैसा बनता है वह पूरी तरह उसके वातावरण की ही देन होती है। बच्चा जैसा भी जिस तरीके का बनता है, अच्छा बुरा, ये सब उसके एनवायरनमेंट, वातावरण की ही देन है आपकी। ठीक है। कौन कहते हैं ऐसे, वॉटसन के अनुसार है ये। नाउ ये है परिभाषाएं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज आनुवांशिकता और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध। कि इनका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है। तो दोनों मिलकर ही बच्चे का पूर्ण विकास करते हैं। मीन्स जो विकास होता है वो आनुवांशिकता प्लस पर्यावरण है, दोनों का योग जो होता है वही क्या है, विकास है। आगे आता है इसमें कि आनुवांशिकता बच्चों की संभावना देती है। पर्यावरण उस संभावना को वास्तविकता में क्या करता है, एक्चुअल में बदल देता है या डेवलपमेंट कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चे में जन्मजात संगीत प्रतिभा मीन्स आनुवांशिकता है।
बच्चे के अंदर अगर संगीत है, संगीत में इंटरेस्ट रखता है, वो बचपन से ही, ये एक जन्मजात प्रतिभा है, मीन्स आपकी हेरिडिटी है। लेकिन अच्छे शिक्षक और साधक वो कहाँ मिलेंगे? पर्यावरण में मिलते हैं। पर्यावरण में मिलने के बाद ही वह बड़ा संगीतकार बन जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं कि प्रतिभा संगीत की है, लेकिन उसको उपयुक्त वातावरण भी मिलना चाहिए। अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो एक बड़ा कलाकार, संगीतकार नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इन दोनों में क्या संबंध है कि ये दोनों ही मिलकर बच्चे को पूर्ण विकसित करते हैं। आपका फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है कि आनुवांशिकता और वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव और शैक्षिक महत्व उसका। तो जो आनुवांशिकता है वो बच्चे को जन्मजात क्षमता और सीमा क्या है? प्रदान करती है आपकी। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ता है? कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों का रंग। ठीक है, मीन्स शारीरिक जो शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, ये सब जन्म से ही तय होती हैं आपकी। ठीक है, सेकंड आता है आपका मानसिक विकास पर प्रभाव कि आपका जो IQ लेवल होता है, स्मृति होती है, तर्क शक्ति होती है, सीखने की क्षमता होती है, ये सब भी आपकी क्या है? प्रभावित होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भावात्मक विकास पर कैसे प्रभाव होता है कि क्रोध, डर, भावुक स्वभाव, ये सब जन्मजात ही आपके होते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भावनात्मक विकास के अंदर। नेक्स्ट इज व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव हमारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों पर होता है। स्वभाव, रुचि, प्रवृत्तियाँ, ये सब आपके व्यक्तिगत पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव। वो तो आनुवांशिकता का था, जो सारा डिटेल था। ये आपका जो यहाँ पे है, ये सब किसके बारे में है? आनुवांशिकता, क्योंकि क्वेश्चन में है हेडिंग है आनुवांशिकता और वातावरण। तो हमने यहाँ ये जो डिस्कस किया, ये आनुवांशिकता के बारे में किया। ठीक है, अब आता है आपका वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव। तो वातावरण जो है बच्चे के व्यवहार विकास को सीखने और अनुभव के माध्यम से प्रभावित होता है। आनुवांशिकता में क्या था? जन्मजात, लेकिन इसमें क्या है? व्यवहार विकास और सीखने अनुभव के माध्यम से ही प्रभावित होते हैं। जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं। फर्स्ट चीज़ आता है भाषा का विकास कि बच्चा भाषा अपने वातावरण से सीखता है। बोली, शब्दावली, संचार कौशल, ये वातावरण की ही देन है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सामाजिक विकास। मीन्स जो आपके परिवार है, दोस्त हैं, शिक्षक से संबंध, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अनुशासन, सहयोग, सांस्कृतिक मूल्य सीखता है। ठीक है, कहाँ पे? इन्वायरमेंट के अंदर। फिर आता है शैक्षिक विकास कि स्कूल का जो माहौल होता है, शिक्षक की जो पद्धति होती है, सीखने का वातावरण, ये सब उसकी उपलब्धि बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भावनात्मक विकास। मीन्स प्यार, सुरक्षा और प्रेरणा। सकारात्मक माहौल जो होता है आपका, वो आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर माहौल पॉजिटिव है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेगेटिव है तो आत्मविश्वास में कमी आती है आपकी। ठीक है, तो ये क्या थे? वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव। उसके बाद हेडिंग आती है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व में हमारा फर्स्ट पॉइंट है
व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में हेल्प करना। मीन्स हर बच्चे की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। शिक्षक को भिन्न भिन्न गति से पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही यही है आपका कि उसमें शैक्षिक महत्व में यही है कि जो टीचर है उसको समझना चाहिए, ठीक है, समझने में हेल्प करता है और अलग अलग गति से पढ़ाना चाहिए उनको, हर बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता अलग होती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड आती है आपकी हेडिंग उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन। मीन्स बच्चे की जो आनुवंशिक क्षमता और वातावरण को समझकर ही शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। शिक्षण विधि जो है आपकी सरल भाषा होनी चाहिए, अनुभव आधारित शिक्षण होना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, उसका चयन किया जाना चाहिए आपका, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड आता है आपका कि प्रतिभाशाली और धीमी सीखने वालों की पहचान। मीन्स आनुवंशिकता प्लस वातावरण देखकर ही शिक्षक विशेष योजना बना सकते हैं कि बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, कितना धीमी गति से सीख रहा है। उसकी पहचान जो है वो उसकी आनुवंशिकता और वातावरण को देखकर ही योजना बना सकते हैं। तो ये शिक्षा में ये महत्व है इसका। उसके बाद आता है सकारात्मक सीखने का वातावरण तैयार करना। मीन्स अगर हम पॉजिटिव सुरक्षित वातावरण दें, प्रोत्साहन करें, बच्चे का सहयोग करें, मीन्स इससे बच्चे अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वांगीण विकास में हेल्प करना कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। वातावरण सही हो तो बच्चा अपनी इन सभी क्षमताओं को पूरी तरह से क्या है दिखाता है। ओके। नेक्स्ट आता है व्यवहार सुधार में हेल्प कि वातावरण बदलकर बच्चे के व्यवहार को सुधारा जा सकता है बिहेवियर्स सिद्धांत एंड स्कीनर के अनुसार। ओके कि बच्चे का वातावरण जो है उसको चेंज कर दो, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो तो उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को क्या है सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ये शिक्षा में शैक्षिक महत्व है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो यहाँ आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, देखने को मिलते भी हैं आपके, कि कौन सा कथन सही है। ए, आनुवंशिकता बदल सकती है। बी, वातावरण नहीं बदल सकता। सी, वातावरण बदला जा सकता है। डी, दोनों स्थिर। तो दोनों स्थिर तो रहते ही नहीं है। आनुवंशिकता बदल सकती है, जन्मजात चीज़ बदली जा सकती है, जन्मजात नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट। वातावरण नहीं बदल सकते, चेंज कर सकते हैं वातावरण, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो वातावरण बदला जा सकता है, दिस इज द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है समान वातावरण, समान आनुवंशिकता, भिन्न आनुवंशिकता, या डी ऑप्शन कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा भिन्न आनुवंशिकता, क्योंकि इसमें भिन्नता के बारे में पूछा गया है आपसे यहाँ पे, ठीक है। तो समान का तो कोई मतलब ही नहीं होता और कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक मुख्य कारण क्या है, भिन्न आनुवंशिकता भी हो सकती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चे की जिज्ञासा, रचनात्मकता का पोषण करना, केवल प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञान देना, केवल, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल प्राकृतिक वातावरण के बारे में ही थोड़ा ना ज्ञान देंगे। सी, बच्चे को ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, तो निष्क्रिय के रूप में नहीं देखना भाई, हमें सक्रिय के रूप में देखना है। लर्निंग बाय डूइंग को अनदेखा करना, तो अनदेखा नहीं करना, सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग,
स्वयं सीखना, इसको हम अनदेखा थोड़ी ना करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन आपका हो जाएगा कि बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण अध्ययन में बच्चे की जिज्ञासा रचनात्मकता पोषण करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? रट्टा लगाना, भाई इनकरेक्ट। डर आधारित कक्षा, तो डर आधारित तो होना ही नहीं है, इनकरेक्ट। सहयोगात्मक रचनावादी अधिगम, ये हो सकता है। छात्रों की जिज्ञासा को अनदेखा करना, तो अनदेखा थोड़ी ना करना है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जून, 22 जून या 11 जुलाई? करेक्ट आंसर इज़ 5 जून। तो ये यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।